मैंने कहा पढ़ा नहीं तुमने टेम्स के किनारे घूमते हुए? मैंने कहा पढ़ा नहीं। तो उसने कहा पापा उस कहानी को क्या पढ़ूं, अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को जो आदमी घर से निकाल दे। मैंने कहा नहीं, पर ऐसा तो हुआ ही नहीं था, ये तो क्षेपक है, ये तो बाद में जोड़ी गई है कहानी। ना मेरी वजह से कोई बचा था और ना मेरी वजह से कोई मरा था, ये कोई और इस गाड़ी पर बैठा हुआ है जो इसे बचाता है और जो इसे मारता है। धर्म की आवश्यकता जितनी बुजुर्गों को है, उससे ज्यादा इस आध्यात्मिक चेतना की आवश्यकता युवकों को है, ताकि जीवन का निर्णय लेते समय वो डगमगाएं ना, अच्छे से कदम उठाएं। इस आसन पर राम के माध्यम से, कृष्ण के माध्यम से मेरे बोलने की प्रेरणा तो मेरी बेटी है, जिसको मैंने मानस दी लंदन जाते समय और कहा कि इसे पढ़ा करना, कभी समय संकट में हो, कभी बुरा लगे तो। 6 महीने बाद गया तो जौं की त्यों बंधी हुई थी। मैंने कहा पढ़ा नहीं तुमने टेम्स के किनारे घूमते हुए? मैंने कहा पढ़ा नहीं। तो उसने कहा पापा उस कहानी को क्या पढ़ूं, अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को जो आदमी घर से निकाल दे। मैंने कहा नहीं, पर ऐसा तो हुआ ही नहीं था, ये तो क्षेपक है, ये तो बाद में जोड़ी गई है कहानी अपयश फैलाने के लिए। बोले कैसे? मैंने उस रात डिनर पर उसे पूरा समझाया क्या ये उत्तरकांड कैसे क्षेपक है। उसने कहा ये तो बहुत अच्छा है, मेरी तो समझ में आ गया, कल से पढ़ूंगी, पर बाकी लोगों को कैसे समझ में आएगा, उनके पापा तो आपकी तरह नहीं है। उसी दिन मैंने अपने ऑफिस से कहा भाई ऐसा सुयोग करो कि मैं एक हॉल में बैठे हुए 1000 पापाओं को और 1000 मम्मियों को बता सकूं कि राम की कहानी क्या है, उसमें क्या है। तो इस शरीर की गाड़ी को जरा हल्के चलाओ, इसके कस्टोडियन बनो, ओनर मत बनो, क्योंकि ओनर तो एक ही है। कौन? ओनर केवल एक ही है जिसके इशारे पे दुनिया चलती है। बड़े से बड़े वैज्ञानिकों को देखिए, बड़े से बड़े डॉक्टर्स को देखिए, बड़े आस्तिक हैं। इस देश के सबसे बड़े हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, एक पद्म भूषण पद्मश्री मेरे आदरणीय है बड़े। मैं एक दिन उनके घर पर गया, इतने सारे भगवानों के विग्रह, जीने में चढ़े तो 3-4 बार हर भगवान को। मैंने उनसे कहा आप इतने बड़े डॉक्टर हैं, आपको अमेरिका से लेके आए थे प्रधानमंत्री, देश में जिस भी बड़े आदमी का दिल में गड़बड़ होती है आप ही खोलते हो, ये इतना ज्यादा क्या है? उन्होंने कहा इसीलिए है। मैंने कहा क्यों? देखो आप भी मानोगे। उन्होंने कहा मैं भी नास्तिक था, मानता नहीं था, मुझे लगता था विज्ञान सब कुछ है, सीख लूंगा। हजारों दिल खोल चुका हूं, हजारों ओपन हार्ट कर चुका हूं, हजारों लाखों वाल बदल चुका हूं, लेकिन आज भी ऐसा अक्सर होता है, एक मरीज आता है मेरे पास, बड़ा आदमी कोई, और मुझे लगता है इसमें तो कुछ है ही नहीं, मेरे जूनियर्स कर देंगे। मैं खड़ा हो जाता हूं ओटी में, सब कुछ स्वस्थ, शुगर ठीक, बीपी ठीक, पैरामीटर ठीक, सब कुछ ठीक चल रहा है, और अचानक कोई आदमी आता है, कोई शक्ति आती है और मेरे सामने से उसको उठा के ले जाती है, और मैं बाहर जाने की हिम्मत नहीं कर पाता कि क्या बताऊंगा कि क्यों मर गया। और ऐसे सैकड़ों केस आते हैं जिनको देख के लगता है इनमें कुछ नहीं हो सकता, ये अभी जाएगा और मरा हुआ वापस आएगा। और मैं जाता हूं, मैं छूता भी नहीं हूं, थोड़ा बहुत मेरे स्टूडेंट ही करते हैं, और वो आदमी मुझको 7 साल बाद मिलता, कहता डॉक्टर साहब आपकी वजह से जी रहा हूं। तब मैं कहता हूं कि ना मेरी वजह से कोई बचा था और ना मेरी वजह से कोई मरा था, ये कोई और इस गाड़ी पर बैठा हुआ है जो इसे बचाता है और जो इसे मारता है। जरा हल्के गाड़ी हांको मेरे राम गाड़ी वाले, जरा हल्के गाड़ी हांको मेरे राम गाड़ी वाले, जरा धीरे धीरे गाड़ी हांको मेरे राम गाड़ी वाले। जरा धीरे गाड़ी हांको मेरे राम गाड़ी वाले, जरा हल्के गाड़ी हांको मेरे राम गाड़ी वाले, जरा हल्के गाड़ी हांको मेरे राम गाड़ी वाले। अब ये गाड़ी कैसी है? इस पे गुची का बैग है, प्राडा के जूते हैं, है ना, एलवी की चप्पलें हैं, गाड़ी मारी रंग रंगीली, पहिया है लाल गुलाल, गाड़ी मारी रंग रंगीली, पहिया है हाथ तैयार रखो। गुलाल,
गाड़ी मारी रंग रंगीली, पहिया है लाल गुलाल। गाड़ी मारी रंग रंगीली, पहिया है लाल गुलाल। हाकण वाली छैल छबीली, बैठन वाला राम भैया, हल्के गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले। बजाओ। जरा हल्के गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले। जरा धीरे धीरे गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले। जरा धीरे धीरे गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले। अब ये गाड़ी कई बार खराब हो जाती है, शरीर की भी, व्यवसाय की भी। फिर इन्वेस्टमेंट लेना पड़ता है, इक्विटी डिसॉल्व करनी पड़ती है, डॉक्टर बुलाने पड़ते हैं। आदमी ये नहीं कहता कि डॉक्टर कितना बड़ा था। भाई साहब बंबई तक इलाज कराया। जैसे दूरी इलाज करेगी, इलाज तो डॉक्टर करेगा। गाड़ी अटकी रेत में भाई, मजल पड़ी है दूर। गाड़ी अटकी रेत में भाई, मजल पड़ी है दूर। गाड़ी अटकी रेत में भाई, मजल पड़ी है दूर। गाड़ी अटकी रेत में भाई, मजल पड़ी है दूर। धर्मी धर्मी पार उतर गए न, पापी चकना चूर। भैया हल्के गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाल। हाथ उठा के। जरा हल्के गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले। जरा होले होले गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले। जरा होले होले गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले। होले 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 हाको मेरे राम गाड़ी वाले। सिर्फ तालियां। होले 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 हाको मेरे राम गाड़ी गाओ। जरा हल्के गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले। जरा जरा होले होले गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले। जरा कीमियोथेरेपी हो गई, सब हो गया, सबको पता है कि कहां तक पहुंच गया कैंसर, सबको पता है कि क्या होना है। इसके बाद भी कोई बता देता है। भाई साहब गंज बासौदा के आगे एक गांव में एक फकीर है, पीपल के नीचे बैठता है, वो मिट्टी देता है। भाई साहब उसकी 3 गोली दद्दा खिलाए तो दद्दा ठीक हो जाए। वो पढ़े लिखे होके उसके पीछे हम भागते हैं। क्यों? कस्टोडियनशिप नहीं है, ओनरशिप है शरीर की। देश देश का वैद बुलाया, लाया जड़ी और बूटी। देश देश का वैद बुलाया, लाया जड़ी और बूटी। देश देश का वैद बुलाया, लाया जड़ी और बूटी। देश देश का वैद बुलाया, लाया जड़ी और बूटी। मिसाइल बना ली थी तुमने, बैंक बैलेंस लिए फिरते थे, और एक अज्ञात अदृश्य विषाणु आ गया था, हवा खराब हो गई मनुष्य तुम्हारी। जब हम राजनीति में थे और उससे महाभिनिष्क्रमण कर रहे थे, तो देश के एक बहुत बड़े पत्रकार मेरे पास आए। उन्होंने मुझसे कहा कि सब तो आपके साथ है, आप ही सरकार क्यों नहीं बना लेते। मैंने कहा ये ठीक नहीं होगा, ये उस स्वप्न के साथ धोखा होगा। बोले फिर बचेगा क्या? जो किया था वो तो छिन जाएगा, और जो दूसरे वाले वो छोड़ेंगे नहीं, अंत में क्या बचेगा? मैंने कहा मैं ये चाहता हूं अंत में मेरा परसेप्शन बचे कि मैं अच्छा आदमी हूं। इसे बोले इस अच्छे आदमी को धर के चाटोगे? थोड़ा पैसा होना चाहिए, शक्ति होनी चाहिए। और पुरुषोत्तम जी भाग्य देखिए, कोरोना की दूसरी चपेट में मैं और सोनू काम कर रहे थे रेमडेसिविर पहुंचाने का, टॉसिजुलैब पहुंचाने का। एक दिन रात को उन्हीं पत्रकार महोदय का 2 बजे रोते हुए फोन आया, भाई साहब पूरे भारत में घूम ली, टॉसिजुलैब नहीं मिल रही, प्लाज्मा नहीं मिल रहा, आपकी भाभी जी नहीं बचेंगी। मैंने कहा क्या ब्लड ग्रुप है?
बोले O+ है। कौन से हॉस्पिटल में है? एम्स में है। मैंने कहा आधा घंटे में 2 जवान लड़के O+ का प्लाज्मा देने पहुंच रहे हैं इसी परसेप्शन के नाम पे, आप चिंता मत करिए। आज वो भाभी जी भी स्वस्थ हैं। मुझे पता नहीं पत्रकार महोदय का मन कितना स्वस्थ हुआ, पर मैं उस दिन हंसने लगा कि वाह रे राम, यही पूछ रहे थे परसेप्शन क्या, इन्हीं के काम आ गया। देश देश का वेद बुलाया, लाया जड़ी और बूटी। देश देश का वेद बुलाया, लाया जड़ी और बूटी। आइए, देश देश का वेद बुलाया, लाया जड़ी और बूटी। देश देश का वेद बुलाया, लाया जड़ी और बूटी। जड़ी बूटी तेरे काम न आई जब राम के घर की छूटी रे भैया। हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाला। जरा हल्के गाड़ी हाथ उठा के मेरे राम गाड़ी वाले। जरा होले होले गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। जरा हौले हौले गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। जिन पलकों को, जिन होठों को, जिन हाथों को ये समझते थे कि ये 7 जन्म का साथ है, 1 घंटे बाद गली के बुजुर्ग कहने लगते हैं भैया जल्दी करो अब। वो वाला चाचा जी नहीं आए वहां से अभी जबलपुर से, घड़ी में कहाँ पहुंचे चाचा जी, कहाँ पहुंचे चाचा जी। 50 आदमी बाहर खड़े, भैया क्या हो गया? चाचा जी आ जाए जबलपुर वाले, जिसके साथ 7 जन्म बिताने थे, सुबह दोपहर शाम प्रसन्न थे। क्या हो गया भैया? 4 जना मिल माथे उठायो, बांधी काठ की घोड़ी। 4 जना मिल माथे उठायो, बांधी काठ की घोड़ी। एक लाइन मेरे समझ में आ गई, बोल दो तो जरा दोनों हाथ उठा के तालियां बजाना। जितना भरोसा मौत पे करते हो उतना जिंदगी पे करने लगो तो सफल हो जाओगे। 4 जना मिल माथे उठायो, बांधी काठ की घोड़ी। 4 जना मिल माथे उठायो, बांधी काठ की घोड़ी। 4 जना मिल माथे उठायो, बांधी काठ की घोड़ी। 4 जना मिल माथे उठायो, बांधी काठ की घोड़ी। ले जाके मर घट में रख दी, फूक दिनी जस होरी रे भैया। हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाला। गो जरा हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। जरा होले होले गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। जरा होले होले गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। और ये संबंध लगता है कि एक जन्म का है, ये जन्म जन्मांतर का है, लेकिन अगर ये प्रतीक्षा तय हो जाए कि अगले जन्म फिर मिलेंगे तो दुख खत्म हो जाएगा। हम हर बार रामलीला में सीता का विवाह कराते हैं माता का। हम शक्ल देखो हमारी, हम राम की शादी कराएंगे। कुछ लोग कह रहे हैं ना फला जी ने राम का मंदिर बना दिया। ये अरे मूर्खो, अहंकार बोलना बंद करो कि तुम मंदिर बनाओगे। अपने आप को ईश्वर के आभार से संयुक्त मानो कि उस त्रैलोक्य के स्वामी ने अपने जन्म के स्थान पर 4 ईंट लगाने का सौभाग्य तुम्हारी पीढ़ी को दिया। वरना जिसकी रचना चांद तारे ये जमी सोचो जरा, जिसकी रचना चांद तारे ये जमी सोचो जरा, उसका मंदिर तुम बनाओगे अमा सोचो जरा। बिलक बिलक कर तिरिया रोई, बिछड़ गई मेरी जोड़ी। बिलक बिलक कर आ जाइए। रोए, बिछड़ गई मेरी जोड़ी। बिलक बिलक कर तिरिया रोई, बिछड़ गई मेरी जोड़ी। बिलक बिलक कर तिरिया रोए, बिछड़ गई मेरी जोड़ी। कहे कबीर सुनो
कई साधो जिन बांधी तिन तोड़ी रे भैया, हल्के गाड़ी हाको मेरा राम गाड़ी वाला। जरा हल्के हाथ उठा के। गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले। जरा हौले हौले गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले। जरा हौले हौले गाड़ी हाको मेरे राम संगीत चुप। गाड़ी वाले। जरा हौले हौले गाड़ी, जरा हौले हौले, जरा हल्के गाड़ी, जरा हौले 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 हाको मेरे राम गाड़ी वाले। हौले 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 हाको मेरे राम गाड़ी वाले। जरा हल्के गाड़ी गो मेरे राम हाथ उठा के। गाड़ी वाले। जरा हल्के गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले। हे राम, हे राम। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। और मैंने गांधी जी की एक संस्मरण पढ़ा था काका कालेलकर का। आपको लग सकता है कि 50 पूरा होने के बाद ही मैं क्यों बोल रहा हूं, पहले क्यों नहीं बोला। गांधी जी के पास एक महिला आई अपने बच्चे को लेकर और बोली कि बापू ये बच्चा ना आपको भगवान मानता है और ये मिठाई बहुत खाता है, गुड़ बहुत खाता है, इसको डांटिए और कहिए कि दिन में एक ही बार मिठाई खाया करे। जैसे तैसे भीड़ में जगह बनाती आई। बापू ने अपने सेक्रेटरी काका कालेलकर से कहा कि काका इस महिला का नाम लिख लो, इसे 2 हफ्ते बाद बुलाना है इस बच्चे के साथ। 2 हफ्ते बाद महिला फिर आई, उसके बच्चे से बोले बापू देखो ज्यादा मिठाई मत खाया करो, माँ जितनी मिठाई दे उतनी खाया करो, केवल एक बार खाया करो। 15 मिनट लगा दिए। विदेश के पत्रकार बाहर बैठे थे। काका कालेलकर ने कहा बापू आप भी गजब करते हो, यही 3 लाइन उस दिन बोल देते। 15 मिनट और लगे, दोबारा आई तो मुस्कुराते हुए बापू बोले कि पहले मैं भी बहुत मिठाई खाता था, वो तो 2 हफ्ते मैंने छोड़ी और जब मुझे लगा अब मैं बोलने का अधिकारी हो गया तो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जरा हल्के गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले। जरा हल्के गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले। और आखिरी चलते चलते कहता हूं, चिंताएं आएंगी। मैंने तो घने अंधकार की रात देखी है, भयंकर धोखे, भयंकर नीचताएं देखी हैं। 15 साल पहले मैं सोचता था कि जो बड़े लोग हैं ये अच्छे लोग होते होंगे, बड़े नेता, बड़े पत्रकार, बड़े बुद्धिजीवी। संयोग से मैं ऐसे काम में फंसा जिसमें इस देश के सबसे बड़ों से मुझे डील करना पड़ा, लगातार हर पक्ष के। तब मुझे मेरे गुरु कुंवर बेचैन याद आए कि मैं कई बड़े लोगों की नीचाई से वाकिफ हूं, मैं कई बड़े लोगों की नीचाई से वाकिफ हूं। बहुत मुश्किल है दुनिया में बड़े होकर बड़ा होना। बड़े आदमी की पहचान उसका बैंक बैलेंस नहीं है, उसकी लोकप्रियता नहीं है, उसकी ताकत नहीं है। एक पंक्ति में बड़े आदमी की परिभाषा बता दूं तो पूरा सदन दोनों हाथ उठा देना। असली बड़ा आदमी वो है जिससे मिलने पर किसी छोटे को छोटा महसूस ना हो, वो सबसे बड़ा आदमी।